धनबाद के भूली ओपी क्षेत्र के आजाद नगर के रहने वाली मनोज गुप्ता और उसकी पत्नी रिंकी देवी न्याय की गुहार धनबाद एसएसपी से लगाई। दरअसल रिंकी देवी और उनके पति मनोज गुप्ता को उनके माता पिता के संपत्ति में हिस्सा उनके भाई नहीं देना चाहते, जिसके कारण कई बार इस विषय में अपने रिश्तेदार से विवाद भी हुआ। अब मनोज गुप्ता के बड़े भाई सत्येंद्र गुप्ता ने दोनों को घर में रहने नहीं दे रहा है, जिसकी शिकायत भूली ओपी ने किया, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से निराश महिला धनबाद एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित महिला का कहना है कि मेरे पति किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं। इस स्थिति में हम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया है, जिसके कारण 3 दिनों से बिना खाए पिए सड़क पर रहने को मजबूर है। महिला ने भूली ओपी को दिए आवेदन में अपने भैंसुर पर मारपीट और छेड़खानी का आरोप भी लगाया, जिस पर पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। कि मेरा एक छोटा मेरी सास थी जो कि 7 दिसंबर को डेथ कर गई है। उसके बाद हम लोग उनकी मरनी में गए थे। उसके बाद जब हम लोग अपने पुश्तैनी मकान में आ रहे हैं तो मेरे बड़े भसुर हम लोग को रोक रहे थे कि आप घर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अभी बंटवारा नहीं हुआ है, हमको बंटवारा करके तब अंदर जाने देंगे। हम इस मामले को पुलिस में हम जब इसका शिकायत किए तो उसके बाद जब हम दोबारा घर आए तो मेरे भसुर हम लोग के साथ मारपीट किए। मारपीट करने के बाद मोहल्ले में दौड़ा के, रोड पे दौड़ा के हम लोग साथ दुष्कर्म करने का भी कोशिश किया। मेरे साथ मेरा गला दबा के मुझे मारने का भी कोशिश किया। जब उसमें मोहल्ले वाले जब रोकथाम किए तो उसके बाद बचाया गया हम लोग को। इसके बाद प्रशासन के पास गए, एसएसपी के पास भी हम लोगों ने कंप्लेन दिया। इसके अलावा सिटी एसपी के पास भी गए, इंस्पेक्टर के भी पास गए, थाना प्रभारी के पास भी हम लोग गए एफआईआर के लिए। 2 दिन से पहले तो थाना प्रभारी या फिर जो भी प्रशासन हम लोग को गुमराह किया कि हम कर देंगे। 2 दिन हो गया इस मामले को। इसके बाद जब हम इंस्पेक्टर के पास कल फिर गए, मीडिया का धमकी दिए, उसके बाद इंस्पेक्टर ने बोला ठीक है आपका एफआईआर हो गया। एफआईआर के तौर पर यही हमको एक रिसीविंग थमा दिया और अभी तक आरोपी घर से बाहर अभी तक आरोपी बाहर घूम रहा है। हम लोग को यह डर है कि हमको कभी भी कुछ भी हो सकता है, फिर भी थाना उसको अरेस्ट नहीं कर रहा है। अभी हम लोग बाहर रह रहे हैं घर से। 3 दिन हो गया है, एक ही कपड़े में, ना खाना खाए हैं ना ही कुछ किए। 3 दिन से हम लोग घर से बाहर है। एक छोटा सा बच्चा है मेरा 5 साल का, उसको हम रोड पे लेके अभी रह रहे हैं, दूसरे के घर उसको दिए। अभी डायलिसिस के बारे में क्या कह रहे थे? डायलिसिस, मेरे आदमी किडनी पेशेंट है, उनका डायलिसिस चलता है। उनको भी अभी इलाज के लिए मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है। अपना घर छोड़ के इलाज कराने में मुझे बहुत दिक्कत है। इनके साथ भी हाथापाई किया, इनको भी मारा, जबकि इनका दोनों किडनी डैमेज है, इनके शरीर में थोड़ा भी दम नहीं है। इनके साथ भी हाथापाई हुआ बहुत ज़बरदस्त तरीके से। इंजरी वगैरह भी है, फिर भी थाना सुन नहीं रहा है हम लोगों का। एसएसपी पास गए थे? एसएसपी के पास भी गए थे। एसएसपी सर बोले हाँ हो जाएगा। हम प्रोटेक्शन भी मांगे, सर हम लोग का जान नहीं बचेगा। सर बोले हाँ जाइए आपका हो जाएगा, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं वहाँ से भी। वहाँ का भी रिसीविंग। इनका इलाज कितना दिनों से चल रहा है? इनका इलाज कम से कम 5 सालों से चल रहा है। क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रो स्टील में जॉब करते थे। किडनी फेलियर के कारण इनको जॉब से निकाल दिया गया था, उनके जगह पे मुझे दिया गया था। मैं जॉब करती हूँ। अभी 3 दिनों से 4 दिनों से मैं जॉब पे भी नहीं जा पा रही हूँ। रिश्तेदारी वही पुश्तैनी मकान का ही मांग रहा है। तो सरकारी मकान है कि पुश्तैनी मकान? नहीं, पुश्तैनी मकान है। उसमें से 3 भाई हम लोग राजी थे, क्योंकि वो घर बंटवारा करने लायक नहीं था बेचने के लिए। अगला का कहना था कि हम बेचने नहीं देंगे। उसी को लेके हम लोग के साथ बराबर झगड़ा करता था, कुछ ना कुछ से। हमेशा कम से कम महीने में 10 बार बॉन्ड भरा जाता था। मामला कहाँ का? भूली ए ब्लॉक कर्मचारी तालाब के पास का है मामला। बराबर वहाँ पे बॉन्ड भराता था थाना में। थाना वाला उसको छोड़ देता था। हम लोग बार बार बोलते थे कि सर इसको मत छोड़िए, ये पागल हो गया, हम लोग को कुछ भी कर सकता है, लेकिन थाना बॉन्ड भरवा के छोड़ देता था।